नमस्कार दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स के विभिन्न वीडियोस की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि चोट लगने के बाद हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं क्या नहीं करना चाहिए उनका खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ भी आप गलत करते हैं तो आपका नुकसान होने की संभावना रहती है, तो आप अपनी दिक्कत बढ़ा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। कभी भी आपको या घर पे किसी बच्चे को, बुजुर्ग को चोट लगती है तो वहाँ पे दर्द और सूजन होता है। तो दर्द और सूजन होता है तो हमें ध्यान ये रखना है कि हमें उसके ऊपर गर्म सेक नहीं करना है किसी भी हालत में। कोई गर्म सेक हम कई बार गर्म पानी से करते हैं या फिर रोटी बना के बांधते हैं ऊपर, कुछ लोग हलवा बना के बांधते हैं, कुछ लोग हल्दी का गर्म हल्दी का लेप करते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है ना। जब भी चोट लगती है आप तुरंत उस पर बर्फ़ लगा सकते हैं। बर्फ़ को आप पॉलीथीन की थैली में डाल के लगा सकते हैं, प्रेफरेबली पॉलीथीन की थैली में बर्फ़ को डाल के आप चोट वाली जगह पे लगाएं, और इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा है कि चोट वाली जगह पे आपको मालिश नहीं करनी है बिल्कुल भी। जहाँ पे भी चोट लगी है आपको, कूहनी पे, हाथ पे, कलाई पे या टांग में, पैर में, एंकल में, चोट वाली जगह पे कभी भी मालिश नहीं करनी है। ताज़ा चोट वाली जगह पे आपको वहाँ पे कोई भी जेल नहीं लगाना है। जेल लगाते हुए हम मालिश कर लेते हैं तो वो अवॉइड करना है। अतः और जो हम कर सकते हैं वो ये है कि चोट वाली जगह पे स्प्रे कर सकते हो आप, मालिश बिल्कुल नहीं करनी है। तो अतः आप घर पे, हम ये कहते हैं कि दर्द वाली जगह के लिए आप स्प्रे रखें घर पे। कोई भी दर्द वाले स्प्रे जो आते हैं वो लगाएं, उससे आपको दर्द में आराम मिलेगा। तीसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है कि आप जैसे हाथ में चोट लगी है तो आप उसको, हाथ को कोई भी कपड़े से गले में स्लिंग डाल के बांध सकते हैं। हाथ को नीचे नहीं लटकाएं। हाथ पे कोई कई बार हम लोग सियाने, मतलब पेशेंट या अटेंडेंट सियाने के पास ले जाते हैं या पहलवान के पास ले जाते हैं तो वो रस्सियों से बांध देते हैं या टाइट करके कपड़े से बांध देते हैं या बांस की डंडियाँ लगा के बांध देते हैं। ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और कई बार सियाने या जो इस तरह के पहलवान टाइप आदमी होते हैं वो उसको खींच के उसको सेट करने का प्रयास करते हैं, उससे भी कई बार नुकसान हो जाता है और दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। और पैर में अगर चोट, अगर अब किसी पेशेंट को या किसी को, बच्चे को या घर पे किसी बुजुर्ग को अगर एंकल पे, नी पे या हिप जॉइंट पे चोट लगी है और आपको ऐसा लग रहा है कि चोट ज़्यादा है या पेशेंट को ऐसा लग रहा है चोट ज़्यादा है, तो हम ये कहते हैं कि चलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। चोट वाली जगह पे बर्फ़ लगानी चाहिए। आप दर्द की कोई भी गोली खा सकते हो घर पे और स्प्रे लगा सकते हो, और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि चोट लगने पे हमें उसकी सिवियरिटी का पता नहीं होता जब तक हमने डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया है। तो आप जब चलने का प्रयास करते हैं तो अपना नुकसान कर लेते हैं। जैसे घुटने में लिगामेंट इंजरी है तो, या घुटने में कोई ऐसा फ्रैक्चर है जो हड्डी दूर नहीं हटी हुई है, तो जब आप चलने का प्रयास करते हैं तो हड्डी डिस्प्लेस हो जाती है, तो उससे नुकसान होता है या ऑपरेशन की संभावना होती है। या कई बार पार्शियल लिगामेंट इंजरी होती है, लिगामेंट कुछ टूटा हुआ होता है, कुछ नहीं टूटा हुआ होता है, तो उसको चलने पे झटका लगता है तो नुकसान होता है। अब हाथ या पैर में चोट लगने पे हाथ या पैर को किस अवस्था में रखें वो भी मैं बता देता हूँ आपको, आपके लिए मदददायक होगा। जैसे हाथ में, कलाई में या कूहनी में चोट लगती है बच्चों के, बुजुर्गों के, एडल्ट के, तो हम बोलते हैं चुन्नी या साफे से गले में हाथ को टांग दें और आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। ठीक है। पैर में या नी पे चोट लगने पे हम बोलते हैं कि पैर को या नी को नीचे पिलो लगा दें, जैसे काफ के नीचे पिलो लगा दें, और पैर की उंगलियां हिलाने को बोलें मरीज को, और उस पर भार देने का प्रयास नहीं करें या चलाने का प्रयास नहीं करें। कोई भी दर्द की गोली दें, आप स्प्रे कर सकते हैं और अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। कभी भी जो कुछ चीज़ें फिर दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ जो ध्यान रखनी है, कभी भी मालिश नहीं करनी है, गर्म सेक नहीं करना है, सियाने के पास जाके झटका नहीं मरवाना है, उसको खींचने का प्रयास नहीं करना है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके ऊपर कोई भी गर्म रोटी, हलवा या हल्दी का लेप नहीं करना है। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कहीं पे चोट लगी है, हाथ पे या घुनी पे या घुटने पे चोट लगी है या एंकल पे चोट लगी है, तो बहुत ज़्यादा उसको हिला डुला के देखने का प्रयास नहीं करें। जैसे कोहनी पे चोट लगी है तो बच्चे को या ज़बरदस्ती कोहनी मोड़ने, सीधा करने का प्रयास नहीं करें, उससे उसको तकलीफ भी होगी और कई बार हड्डी का नुकसान भी होता है। या शोल्डर पे चोट लगी है, जैसे कंधा उतर गया, हम उसकी मूवमेंट कराने का प्रयास करते हैं तो उससे भी नुकसान होता है। एक और चीज़, कभी किसी को मान लो छत से गिरा है, हाइट से गिरा है, स्टूल से गिरा है, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है या गर्दन में दर्द हो रहा है, तो उस पेशेंट को आप लेटा दीजिए, उसको बिठाने का प्रयास नहीं करिए। आप डॉक्टर के पास भी उसको लेटे लेटे शिफ्ट करें तो अच्छा है ना। और गर्दन की चोट के लिए भी गर्दन को हिलाए डुलाए नहीं, झटका मारने का प्रयास नहीं करें। कमर पे कई बार कुछ लोग पैर रख के झटका मारने का प्रयास करते हैं, चोट लगने पे ये चीज़ें गलत हैं, ये नहीं करनी चाहिए। आप
दर्द की गोली दे सकते हो पेशेंट को, किसी भी पेशेंट को जिसको चोट लगी है। आप स्प्रे कर सकते हो दर्द के लिए, जो एनाल्जेसिक स्प्रे आते हैं बाज़ार में, बहुत तरह के उपलब्ध हैं। उनमें से आप हल्दी का दूध पिला सकते हो ना, इन चीज़ों का कर सकते हैं। जो नहीं करनी है वो चीज़ें हमने बताई, ध्यान रखिएगा। थैंक यू।